हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एके पर। तो दोस्तों देखिए, आज हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले संविधान से रिलेटेड हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें संविधान सभा के बारे में और संविधान का जो प्रस्तावना है उससे संबंधित क्वेश्चन और उसके अनुसूची से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सब हम लोग देख लिए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों संविधान के भाग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं संविधान के भाग के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 भागों में। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची हैं और यह 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय में मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 22 भाग में विभाजित थे। और उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों पहले 22 भाग थे, परंतु इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 25 हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मतलब पूछा है कि कौन सा ऐसा भाग है संविधान के अंतर्गत जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसमें नहीं थे। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में या भाग 21 में? तो दोस्तों भाग 20 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया का विवरण जो है संविधान के 368 भाग 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान पूछा है, कौन से भाग में है? भाग 9th में है या भाग 6 में है या भाग 3rd में है, भाग 4th ए में है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाग 9 में है, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए क्या दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में है। भाग 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा भाग 4A में जो है विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 18 में, 19 में, 21 में या फिर 22 में? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 21 में। देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप के से तैयार किया गया था, जिसमें यह संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग के रूप में संविधान के भाग 21 में सम्मिलित था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? कौन सी भाग में नगर पालिका से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों भाग 6 है या भाग 7 में या भाग 8 में या भाग 9th ए में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 9th ए में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या 9वीं भाग में? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या दिया गया है, संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 है। दोस्तों यहाँ 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यह नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। दोस्तों हिंदी में टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है?
संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, या फिर नागरिकता का, या फिर मूल अधिकार का, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में मिलता है, या भाग 4 में, या भाग 1 में, या भाग 2 में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। देखिए क्या दिया गया है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है, और संविधान में जो व्यवस्था भी की गई है इनमें संशोधन भी हो सकता है, तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 1 में, या भाग 2 में, या फिर भाग 4 में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाग 4 क में। देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग अंतर स्थापित किया गया है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार के बारे में, या फिर नागरिकता के बारे में, या फिर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, या मूलभूत कर्तव्य के बारे में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो बताता है भाग 4। देखिए क्या दिया गया है, संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यह नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसके पीछे कानून की शक्ति न होकर राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है, भाग 3 में, या फिर 4, या फिर 5 में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में, या फिर भाग 2 में, भाग 3 में, या भाग 4 में? तो नागरिकता का उल्लेख दोस्तों भाग 2 में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, संसद नागरिकता के आयोजन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक था। नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि ये PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन करिए और PDF को लीजिए। धन्यवाद।